सबसे पहले कुछ इक्वेशंस है प्लेन्स के ऊपर, लास्ट के 4 क्वेश्चन देखो, निकालो तो सब लोग, वो करा देता हूँ। वो प्लेन वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं वो। और मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ल्ड प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम, है ना। वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होती है वो वर्ल्ड प्रॉब्लम है, चलो परेशान करती ही है, वो उसके नेचर ही परेशान करती है। देखो अपने टॉपिक में हेडिंग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम। Questions based on speed and time. Questions based on speed and time. Train and plane. क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रेन एंड प्लेन। ट्रेन और प्लेन के क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले आप प्लेन वाला करें। एरोप्लेन वाला है आपकी बुक में कोई एक क्वेश्चन? कौन सा? 12। देखो चाहे 12 हो चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेन हो, कॉन्सेप्ट तो सेम होते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। चलो देखो सब लोग, सबसे पहली बात तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो चलो देखो, एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट्स लेट या लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, यानी जो टाइम था ना प्लेन के टेक ऑफ का, उससे वो कितनी देर में बाद उड़ा? 50 मिनट के बाद। उसके बावजूद भी वो जहां पे पहुंचना था टाइम पर पहुंच गया। ऐसा कैसे हो गया टाइम पर पहुंच गया? इसका मतलब उसने रास्ते में क्या बढ़ा दी होगी? स्पीड बढ़ा दी होगी। तो इसका मतलब दो बातें हो रही है, एक तो हो रहा है यूजुअल जर्नी और एक हो रहा है इंक्रीज स्पीड जर्नी। तो डिस्टेंस कितना है हर बारी में? 1250 किलोमीटर, और यहां भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा चलो? 1250 किलोमीटर। मान लेता हूं यूएस मतलब यूजुअल मतलब क्या होता है? जनरली जो स्पीड रहती है प्लेन की, तो यूजुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और यूटी मतलब 1250 अपॉन x आवर्स। नहीं आएगा समझ में इस बार? अच्छा, अब यहां पे होगा इंक्रीज स्पीड। चेक कर लेना, इंक्रीज स्पीड कितनी है? x प्लस 250 होगी क्या? जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे, एक बार जरा क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a plane left 50 minutes later than its scheduled time in order to reach the destination. In order to reach the destination 1250 km away in time, it had to increase the speed by 250 km per hour. तो इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम आएगा अभी, वो टाइम हो जाएगा 1250 अपॉन x प्लस 250। बोलो आएगा समझ में? स्पीड ज्यादा कहाँ है? यहाँ पे, और स्पीड कम है यहाँ पे। तो क्या टाइम कौन सा ज्यादा होगा? 1250 upon x is greater than 1250 upon x plus 250। तो यार कितना ज्यादा है टाइम बताओ जरा, कितना ज्यादा है टाइम? 50 मिनट। 50 मिनट लिखेंगे या 50 upon 60 लिखेंगे? 50 upon, क्या आप उसको सॉल्व करोगे? क्या जल्दी से करो, जल्दी से। ये बंदे के बीच में बैठ गया कि मेरे पीछे 2-3 बच्चों को दिखना बंद हो जाएगा। उनको कहां से दिख रहा है? इधर जाए तो बीच को उधर पहुंचा तो कौन है?
निराश मत करना, इसको सॉल्व करके दो अभी। भाई थोड़ी सी चेयर उधर कर लेना और कर दो। शाबाश शाबाश, अब तुम इनसे बच्चे हो जाओ, तुम दोनों अलग अलग बैठे करो क्लासेस, समझ गए? आराम से बस लंबी चेयर थोड़ी उधर कर दो, शाबाश जल्दी से। हमारा क्वेश्चन कर दिया बनेगा क्या बच्चों? क्या इसमें 1250 कॉमन लोगे क्या इस बार? 1 by x minus 1 upon x plus 250, और isn't it 5 by 6? तो ये हो जाएगा 1250 और x plus 250 minus x whole upon x square plus 250x मल्टीप्लाई x x कर दिया 1250 into 250 into 6 is equal to 5 into x square plus 250x। इस 5 को भी नीचे ले आता हूं, 1250 into 250 into 6 upon 5 is equal to x square plus 250x, और ये हो गया भाई साहब 5 से 50, और ये हो गया 1250 into 300 3750 00, ये हो गया लो जी, देखो बना कि नहीं? आप क्या करोगे? करोगे कितना? 500 और 750 श्योर? x square plus 250x minus 375 000 में 4 0 000, ये हो गया x square plus 750x minus 500x minus 37500, ये हो जाएगा x कॉमन, x plus 750 minus 500 कॉमन, बचेगा कितना? x plus 750, तो बेटा कॉमन कितना हो गया? x plus 750 into x minus 500, should that be 0? x का वैल्यू हो गया -750, नॉट पॉसिबल, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, और x का वैल्यू हो गया 500। बट क्वेश्चन को पढ़ना ना भूले, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द यूजुअल स्पीड, ठीक है, सही है। तो 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? ये है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, और ये हम लोगों ने 5-6 बार कर लिया अभी आज, मतलब अभी तक टोटल, क्योंकि ये वाले स्पीड वाले क्वेश्चन नहीं कर लिया हम लोग पहले दोनों के टाइम निकालते हैं, पहले वाला टाइम निकालना, बाद वाला टाइम निकालना, और दोनों में से कम को माइनस कर दिया और वैल्यू आ गई, टाइम का डिफरेंस। एक दो और करता हूँ, क्या है ऐसे कॉपी कर रहे हो क्या इसको? करो भी कॉपी, सॉल्व तो कर लिया, क्या कॉपी करो, पीडीएफ से कर लेना अभी को। हाँ तो फिर उससे कर लीजिए ना, श्रीधर का डिफॉल्ट मिला था, तो उससे क्या कर लो, उसको फैक्टराइज कर दिया, नंबर्स को बड़े बड़े फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टर्स को फिर कर दिया। क्वेश्चन को ट्राई करो, सेम कॉन्सेप्ट है, बस प्लेन की जगह इस पर कौन है? ट्रेन। जस्ट गेन द कॉन्फिडेंस, हरी अप।
ये 3175 मल्टीप्लिकेशन चेक करो 1250 into 250 1250 into 250 क्यों 1250 into 250 देखना कितना है 1250 into 250 312500 हाँ निकल लिखा हाँ जी बना कि नहीं बना ये क्वेश्चन सेम उसी तरह करो डिस्टेंस लिखो 2 बार ये हो गया डिस्टेंस 2 बार कितना हो गया डिस्टेंस 132 किलोमीटर और यहां भी डिस्टेंस कितना हो गया 132 किलोमीटर फिर 2 ट्रेन है क्या एक्सप्रेस और पैसेंजर ये ट्रेन लिख दीजिए एक्सप्रेस और ये कितनी लिख दीजिए पैसेंजर तो स्पीड ऑफ पैसेंजर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना कितना हो गया इसका स्पीड है 11 किलोमीटर तो यहां पे लिख लेता हूं x और यहां पे कितना लिख लेता हूं x प्लस 11 सही लिखा क्या तो यहां पे टाइम कितना हो गया टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 132 अपॉन x प्लस 11 टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा 132 अपॉन x अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा टाइम कौन सा कम होगा ना बोलना नहीं सिर्फ अपनी कॉपी को लिखो कौन सा टाइम ज्यादा कौन सा टाइम कम सबसे कंफ्यूजन इसी में ही होता है कौन सा टाइम ज्यादा कौन सा टाइम कम अगर दोनों के न्यूमरेटर सेम है 132 तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो कम जिसका डिनोमिनेटर कम वो ज्यादा उल्टा तो इसका मतलब 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 आवर का टाइम है क्या सॉल्व करो फटाफट जल्दी से थोड़ा जल्दी करना प्लीज कितना ये मैं कर चुका हूँ केस वाले कब किया है सर पहले किया एनसीईआरटी का है शायद ये नहीं एक्स्ट्रा क्लास में नॉर्मल क्लास में नहीं हुआ होगा आप क्वाड्रेटिक तो कुछ ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा में हुआ और नॉर्मल में ना हो और शायद आप भूल रहे हो 1 हफ्ते के आसपास हो चुका है हमको ये चालू करे हुए क्वाड्रेटिक सर 5929 किसी का स्क्वायर नहीं है ना 5929 77 अरे इसको सॉल्व करो जल्दी से 132 कॉमन 1 by x minus 1 by x plus 11 132 into ब्रैकेट में x plus 11 minus x upon x square plus 11x 132 into 11 कितना हो गया 1452 अब ये हो गया 0 या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला और या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग
कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो, वरना फिर पीछे पहुंच गया। अब कितने मार लगाते हुए लेकर आएंगे आगे, पहले दो झापड़ मारेंगे फिर आगे लेकर आएंगे। चलो बेटा आगे चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 11 को क्या लिखेंगे? 44 माइनस 33 हो रहे हैं क्या? यस सर। यानी मुझे किसी तरह आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर रूट्स दे देने चाहिए, स्क्वायर्स है ना। 33 हो गया चलो, तो एक ट्रेन की स्पीड 33 और 11 उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर पर। हाँ, ये क्या है? 132 अपॉन एक्सप्रेस लेवल, ये टाइम के लिए है। टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज लेसर देन द टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ज्यादा पहले कम और ज्यादा देख लिया, फिर ज्यादा देते कम को माइनस करके इक्वल टू 1 कर। अब अगर क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया आप लोगों ने, तो बेटा थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। अरे क्या ले लो यार, लड़कियों को भी करने दो भाई। करो जल्दी से। मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, जल्दी से करो। सब लोग करें कोशिश प्लीज। एक जैसे कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, स्पीड एंड टाइम, ट्रेन एंड प्लेन, ट्रेन प्लेन और बोट, खूब सारे हो गया। सर वो 1 hour सेकंड है। हाँ, पहले नहीं पढ़ रहा, मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, बार बार पढ़ो, पहले पढ़ेगा देखो। 2 ट्रेन है कि 1 ट्रेन है? 1 है कि 2? गुड। अच्छा, उन्होंने बोला 1 ट्रेन है जो 360 किलोमीटर पर आवर जा रही है, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए तो वहां जाने में उसको 1 घंटा कम लगता है। जब स्पीड बढ़ाएगी वो तो टाइम कम लेगी ना इस बार। कितना टाइम कम लिया? 1 घंटा। करो कोशिश सब लोग, एपीएस करो जल्दी से। एपीएस ने अग्रवाल क्लासेस के टी शर्ट पहनी है, पूरे एपीएस ने अग्रवाल क्लासेस की टी शर्ट पहनी है। सोच लो, एचडी ना होने का एपीएस भी जिंदाबाद और अग्रवाल क्लासेस भी जिंदाबाद। बस बड़े सरदार जी नहीं पहने हैं, उनके लिए पूरा थान मंगवाया मैंने। 7225 है 75 का, 85। क्या? कोई क्रिटिक पूछे तो बता देना गलत गलत।
अपने स्टूडेंट के द्वारा कर सकते हैं और किसी का करेंगे। तभी तो स्टूडेंट सीखेगा, क्या सीखेगी, क्या सीखेंगे। रोकना गलती से हो गया, गुड। समझ में नहीं आ रहा आज तुम्हारा दिमाग क्यों गलत है? तुम्हें भी नहीं है दिमाग क्यों? हो गया क्या? क्या नाम अश्विन, क्या नाम तुम्हारा? हाँ अभिराज, अविनाश, ओके। अविनाश आगे क्या वर्मा? पात्रा, ओके, गॉट इट, गॉट इट। अपना बना कि नहीं? गुड। जीत नहीं बन रहा है? जीत, हाँ क्या कह रहे हो? मुंह में गुटखा दबा के कर रहे हैं? मेरे पास एक ड्राइवर चलता है कभी कभी हमारे साथ में, जब मैं कहीं दूर चला जाता हूँ तो अगर मैं उसको भोपाल में कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो पता लगेगा विदिशा में जाके आंसर देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों करता है? तो शायद वो गुटका था ना, गुटका दिशा में ठोका तो वहां आंसर देगा। बिल्कुल कितने लोगों को बन गया? जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड। चलो जिन लोगों को नहीं बन रहा है वो लोग मैं करके देता हूँ। 360 किलोमीटर अपॉन x और 360 अपॉन x प्लस 5। क्या पहली इक्वेशन तो ये बन रही होगी बेटा? ये कितने लोगों की बनी? नहीं, ये वाली कितने लोगों की नहीं बनी? ना बोली ना, बिल्कुल नहीं बनी हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए, दोबारा तो समझा सकता हूं। युद्ध बन गई। ग्रेट मैन, क्या नाम? अभय, तुम्हारा क्या नाम? अभय, हाँ ये किलोमीटर आवर्स में चल रहा है तो यहाँ पे आवर्स लगेगा ना, मिनट होता तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। भाई यहाँ पे यूनिट क्या चल रही है? डिस्टेंस की। इधर चलो, डिस्टेंस की क्या यूनिट है? किलोमीटर। स्पीड की क्या यूनिट है? किलोमीटर पर आवर। तो टाइम की यूनिट क्या बनेगी? आवर्स। नहीं समझिए? अब क्या करोगे? 360 कॉमन, ये लड़कियां बात नहीं करें मेरे मोहल्ले में, अभी बढ़ा देंगे तुमको यहाँ से। अब ये x करके तो ये कितना हो गया? 1800 x स्क्वायर प्लस 5x। यार ये अभी लड़की पूछती थी कि सर ये 1800 की मिनट में स्प्लिटिंग क्या होगी, मुझे याद ही नहीं आ रही। अब आगे लेके एकदम अब तो नहीं 45 एंड 40 सही है क्या? मेरे मिनट ऑफ स्प्लिटिंग सही है क्या? अब x कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना? x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 45 और अब सॉल्व कर लीजिए। x का वैल्यू आ जाएगा सर। हाँ सर, एक थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज है सर, 40 जो दो टर्म्स लिए हैं मिनट ऑफ स्प्लिटिंग के लिए, उनको ऐड करके अगर स्क्वायर करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है सर। 85 प्लस 75 तीन बार हुआ है सर। ऐसा कोइंसिडेंस है क्या कि जो दो टर्म्स ली 40 एंड 45 उनको ऐड करके 85 आ रहा है, उसका स्क्वायर ही इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है?
3 4 क्या क्वेश्चन नंबर 9 करोगे क्या? बस इक्वेशन बना लो और स्पेशली वो बच्चे लोग देखो यार, बिना एक्स्ट्रा फीस के सप्लीमेंट्री की भी तैयारी करा, समझ लो तुम लोग, दिस इज अ बोनस टू यू। जितने भी लोग मेरे ये वाले क्लाइंट को, सी मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट। सी मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट। जल्दी करो, जल्दी बंद करो। शिवानी, यू आर वेरी गुड। चलो यार, ये कंपार्टमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। जो लोगों को सप्लीमेंट्री देने का सौभाग्य मिलता है, जिन लोगों के मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं कि बेटा एक बार पेपर नहीं देना, कम से कम 2 बार जरूर देना। ऐसे होते हैं मम्मी पापा, ऐसे नहीं होते, बच्चे गड़बड़ होते, माँ बाप थोड़े होते गड़बड़। इसको जल्दी से ट्राई करो। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन संभालो जल्दी से। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। लड़की सीधी बैठो, बिल्कुल अब इधर उधर देख रही है बस। अब तुम चश्मा लगा के तुम बच्चेदार में हो कुछ भी है। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन करो। सब लड़कियां ढूंढ रही है कि हमारा फ्रेंड वहां कैसे बैठे। जल्दी से करो यार प्लीज, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं क्लासेस में। अरे मैंने और ना करो जल्दी से। इक्वेशन बन गई तो बस बहुत है। अगर इक्वेशन भी बन गई तो बहुत है। बन गई, गुड। तो अच्छा है, अभी एकदम अच्छा बड़ा काम करने वाला है। रुको 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 रुको, रुक जाओ, 5 मिनट रुको। चालू कर दो। हाँ, सेम वही है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस एक ही बात है सभी। हो गया क्या? या तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्या? थर्ड से 7 तक ये कौन सा है? अच्छा करा क्या? डिस्टेंस है 90 और स्पीड है x, और डिस्टेंस है 90, स्पीड बड़ी कितनी है? 15। और क्या डिफरेंस ऑफ टाइम 30/60 होगा। चलो 30 मिनट्स को हमने किसमें चेंज कर लिया है? 60 से डिवाइड करके आवर्स में चेंज कर लिया। 30 मिनट्स को हमने कर लिया चेंज 60 से डिवाइड करके आवर्स। समझ में आया कि नहीं? दे सकता अंशुमन? यस सर। और तुम्हारा पड़ोसी परमजीत बना नहीं था इक्वेशन? बना ही नहीं रहे थे यार, तो अंशुमन के साथ ही उलझे रहते, दोनों पता नहीं क्या उन का रिश्ता है। समाज शक्ति दृष्टि से देखना है। हाँ, कोई बात नहीं, तुम सही मत लेना। सोचना क्या पढ़ते का कहीं इसमें लिखा है पूरे में मन। हाँ, तो 30 मिनट के अंदर आधा घंटा होता है। बहुत परेशान होना है। हाँ भाई साहब, इंस्पेक्शन के अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं बना
बता तो क्या इक्वेशन? हो गया सर, हो गया सर। A train travels at certain speed for distance 60 degree and travels at 70 to at an average speed of 60 more than the original speed. यार ये क्वेश्चन नंबर 1, सुनो मेरी बात। अरे रुक जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंस ऑफ टाइम नहीं दिया है, सम ऑफ टाइम दिया। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस ऑफ टाइम नहीं दिया है। उन्होंने बोला एक बार तो डिस्टेंस है 63 किलोमीटर और एक बार डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड कितनी है x + 6। अब यहाँ पर टाइम हो जाएगा 63/x आवर्स। जब मेरी आवाज चल रही है ना आप लोग के रूम में और किसी की आवाज से बर्दाश्त नहीं। अब इन दोनों टाइम का एडिशन दिया है 3 आवर्स। देखो, if it takes 3 hours to complete the total journey को कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। तो मतलब इस बार इक्वेशन हो गई है 63/x + 72/x + 6 = 3। इस बार एडिशन होगा बिकॉज डिफरेंस ऑफ टाइम इज नॉट बीइंग गिवन टू अस। इसके आने की उम्मीद कम है, इसके आने की उम्मीद कम है। वो जो डिफरेंस वाले होते हैं ना वही आते हैं बहुत, और वो आएंगे डिपेंड। जिन लोगों का क्वाड्रेटिक का टेस्ट हुआ था, कितने लोग क्या हुआ था हाथ पर करो पहले? 2-3 दिन पहले पेपर कहां से चलो भाई, उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? क्वाड्रेटिक 48 मिनट वाली जो कल की एग्जाम कौन सा क्वेश्चन है? 20 वो दूसरा सेट क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे तुम्हारे। ओके सर, मैथ्स की जैसे आज किया था वो कह रहे थे 30 क्वेश्चन हो गए। देखो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुम यहां मत पढ़ना। A train traveling at uniform speed for 360 kilometers would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 km/h more. क्या यही वाला है क्या? नहीं सर, फिर find the original speed of the train, यही तो है बिल्कुल। सर इसमें 48 मिनट है, इसमें 1 घंटा है सर, 12 मिनट का फर्क सर। अच्छा ये 48 वाला कहीं था? 48 वाला कल किया था वो से। अच्छा और एक और कौन सा? कल के डीडीएसटी का सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक और क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, एक और क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, डायग्राम बनाओगे सीधा? यस सर। पक्का? यस सर। The diagonal of the rectangular field is 60 meters more than the shorter side. जो कैसा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। The diagonal of the rectangular field, एक rectangular field है ना, और the diagonal of the rectangular field is 60 meters more than the shorter side. तो shorter side x ले लेते हैं, ये diagonal कितना हो जाएगा? x + 6। फिर the longer side is 30 meters more than the shorter side. फटाफट x का वैल्यू निकालो जल्दी से, बोलना मत हो, जल्दी से x का वैल्यू निकालो बिना बोले। ये लो, गुड। इसको पीडीएफ बना के और ग्रुप पे डाल दो दोनों के दोनों सेक्शन। हाँ नीचे निकालो तुम यार। बदला लेना तुम, थोड़ा
लोग जल्दी करना प्लीज। सब लोग x का वैल्यू निकालो फटाफट। सब लोग x का वैल्यू निकालिए। पाइथागोरस हो जाएगा x प्लस 30 द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 द होल स्क्वायर। नहीं बनेगा। आएगा आपका कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। भूल गई हो तुम सब कुछ है ना। डेली कम से कम 15 बादाम रात को धूप में भिगो के रखो और फिर सुबह सुबह उठ के खाओ। सोने से पहले उठने से पहले खाओ। ठीक है कि नहीं? दिमाग तेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। एक सोने के बाद एक उठने से क्या a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगेंगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगेंगे। बच्चे लोग जल्दी कर लो। 90 सर्च करो ना। नहीं बन रहा। अंशुमन बन रहा है कि नहीं? यस सर। और ये पड़ोसी को पूछना परमजीत को। परमजीत बन रहा है कि नहीं? हाँ इसका नहीं बता बेटा। अनुभूति माही सोनी माही यादव क्या बात तुम्हारा? अरे श्रीवास्तव जल्दी भी करो। माही श्रीवास्तव श्रेया बन रहा है कि नहीं? और मिस सोनी ऋतिक अर्नव जीत अनिरुद्ध नहीं बन रहा। ये एनसीईआरटी का इजी क्वेश्चन है वाला, क्योंकि इसके इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कनक बताओ बन रहा है कि नहीं? वो कनक नहीं बन रहा है। देखो x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 120x। अब x स्क्वायर चले जाएगा, बचेगा x स्क्वायर और 60x और 120x माइनस 60x और 900 और 3600। ये होगा क्या? अगर इसकी मिनट ऑफ स्प्लिटिंग बहुत इजी है। ये लो, अभी जब मैं यहाँ चेयर पे बैठा हूँ तो आती नहीं है मिनट ऑफ स्प्लिटिंग, और जैसे ही मैं यहाँ चलता हूँ तो दिमाग में आ जाती है। एक्स का वैल्यू 90 आ गया ना। Okay. Question number 3. देखो अपनी कॉपीज में रूल बस इफ लिखो अपनी कॉपी। इफ if the roots of the quadratic equation are irrational, if the roots of the quadratic equation are irrational,
if the roots of the quadratic equation are irrational, then they must be conjugate pairs of each other. Then they must be conjugate of each other. They must be conjugate of each other. बता रहा हूँ यार, ज़्यादा बता रहा हूँ। They must be conjugate of each other. अब इधर देखो सब लोग, अगर एक रूट है 3, तो यार मुझे नहीं पता दूसरा कौन सा होगा। एक रूट है 5, तो भाई मुझे नहीं पता दूसरा। लेकिन अगर एक रूट है √3, तो दूसरा रूट -√3 ही होगा। एक रूट है √5, तो दूसरा रूट अगर एक रूट है 3 + √5, तो दूसरा रूट, अगर एक रूट है 1 + √2, बोलो आएगा समझ में? कॉन्जुगेट का मतलब होता है रूट वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना। रूट वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना मतलब अगर एक रूट हो a + √b, तो पक्की बात है दूसरा a - √b होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये किसकी वजह से माइनस होता है? d की वजह से। किसकी वजह से माइनस होता है? क्या d में √d में प्लस माइनस लगता है? इस वजह से ऐसा। तो अगर एक रूट है, सुनना ध्यान से, -3 + √3, बताओ दूसरा रूट क्या होगा? सिर्फ इसका साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट। बोलो आएगा समझ में? ये और भी दोनों ग्रुप में हो तो भी नहीं होगा, वो दोनों होंगे नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है विद रैशनल कोफिशिएंट। बी तो कोफिशिएंट रैशनल है। तो बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी क्या बोला मैंने? द रूट्स आर इरैशनल, तो उसमें जो इरैशनल पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरा रूट आ जाएगा। दूसरा रूट आ जाएगा। Have you got this? दोबारा बताने की जरूरत मुझे? Okay. Question number 3 it was. Question number 6. करोगे क्या? हो गया 6? बड़े बड़े बोला फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फॉर्मेट द नियर रूट्स। अच्छा नहीं बनाऊंगा तुम लोग का? बन गया? फिर भी मैं करूंगा। हाँ, अगर रियल रूट्स होंगे, कौन से रूट्स होंगे? अगर तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर रियल रूट्स होंगे तो d की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² - 4ac should be greater than equal to 0. a² - 4 × 1 × 1 is greater than equal to 0. and g तो a² + 4 is greater than equal to 0. क्या सही आ गया क्या? अब सुनना मेरे को ध्यान से यार, a² तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बोले तो नीचे। तो a² की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी और +4 जोड़ेंगे, तो यानी इसका मतलब ये वाला इसका आंसर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, a² + 4 is always greater than 0. भाई a की वैल्यू आप कुछ भी तो ले लो, बट ये a² + 4 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव का एडिशन कितना होगा? पॉजिटिव। तो a² + 4 is always greater than 0 whatever be the value of a. तो इसका आंसर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। क्या आंसर होगा बच्चों? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। कॉपी करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, for all values of a, the equations, this equation will be having real roots. For all values of a, the equation will be having real roots.
अच्छा क्वेश्चन, शायद आप में से किसी का भी ये आंसर नहीं आया होगा। सर और वैल्यूज ऑफ ए सर कितने लोग का आया, आंसर करो। वेरी गुड, लिख लो अपनी कॉपी में। सर क्योंकि सर For all values of a, this is always greater than 0. हाँ, सर लेकिन ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 नहीं होता। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अगर बात है तो ऐसा लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्या रियल रूट से तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b कितना है बेटा? 2। 4a कितना है? 1। c इज हाउ मच? A square plus 1. तो यह 4 माइनस 4 into a square plus 1 is greater than equal to 0. ब्रैकेट बोल देता हूं, 4 minus 4a square minus 4 is greater than equal to 0. 4 चल बचेंगे, तो minus 4a square is greater than equal to 0. अब सुनना ध्यान से, आप a की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव या 0 आए। उसके बाहर नेगेटिव लगा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। योग भैया इधर देखो यार, यहां सीखो ना। ए की वैल्यू अगर आप ए की वैल्यू कुछ भी डालोगे इस बार, तो कुछ भी डालोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाहर नेगेटिव लगा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो वो ग्रेटर देन 0 नहीं हो पाएगी। तो इसके सिर्फ एक वैल्यू है, ओनली वैल्यू ऑफ ए, और वो भी क्या है? 0। ए की वैल्यू कितनी कर दीजिए? अगर ए की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बाकी ए की इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं। कोई भी और वैल्यू डालोगे हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई भी और वैल्यू डालोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। थोड़ा समझने वाली चीजें हैं, मतलब खाली लर्न नहीं कर सकते इसको, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 4a स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन माइनस करने से नेगेटिव हो गया, और ये तो ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने बोला ए की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है? बस 0। 0 डालोगे तो इक्वल टू 0 आएगा। 0 डालोगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अदरवाइज नहीं आएगा। बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा? अच्छा, ये मैंने किया अभी कौन से 4, 5, 6। यार ये 4 और 5 अभी राउंड लगा के छोड़ो, क्योंकि एक टर्म है इसमें मॉड एक्स, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाना पड़ता है, तब बनती है चीज। मॉड एक्स मैंने बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया? हाँ वही मॉड एक्स का मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। सर क्वेश्चन बताऊं सर, थोड़ा लंबा सा है सर, आप नोट करेंगे सर? लिखा है सर, ये a माइनस बी लिखा है ना, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों लोग एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। मैंने अपने मैथ्स टीचर को बताया सर। हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को किया था जब हम लोग पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। क्या दिया होता है इसके अंदर? हैज इक्वल रूट्स। टू प्रूव b plus c is equal to 2a. To prove b plus c is equal to 2a. To prove b plus c is equal to 2a. बच्चों लोग क्या क्वेश्चन दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है? a minus b into x square plus b minus c into x
प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर स्टैंडर्ड पेपर आने की उम्मीद है, स्टैंडर्ड पेपर, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक और भी था सी स्क्वायर और एम स्क्वायर वाला एक रिलेशन भी था। अगर किसी के पास क्वाड्रेटिक के डीपीएसटी हो तो दिखा दो। अगर किसी के पास क्वाड्रेटिक के डीपीएसटी रखे हो अभी क्लास में, क्वाड्रेटिक के नहीं, उसके सॉरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। चलो अच्छा, इक्वल रूट्स का मतलब क्या? डी का वैल्यू 0 होगा क्या? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। तो b माइनस सी द होल स्क्वायर माइनस 4। देखो चलो कोशिश करो समझने की। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 ब्रैकेट में ac माइनस bc माइनस a स्क्वायर प्लस ab। यार मैंने बहुत जल्दी तो भी कर दिया था, देख लो एक बात। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, बेटा तो क्वेश्चन सही है? हाँ सर। माइनस 4ac और माइनस माइनस प्लस 4bc प्लस 4a स्क्वायर और माइनस 4ab। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये तो तीनों में स्क्वायर स्क्वायर था, इसका अलग कर दिया। माइनस 2ab माइनस 4ab। यार कुछ प्रॉब्लम? प्लस 4 अच्छा, ये प्लस सर या तो a माइनस बी पॉजिटिव है या फिर c माइनस ए में कुछ पॉजिटिव है। क्वेश्चन पूछा होगा, कोई साइन का ही दिक्कत है। मैंने बोला था ना ये हरी क्लास में तुमने साजिश करके मेरी बेइज्जती कर दिया। समझते मिस्टेक? यस सर। अच्छा हुआ तो ये बोर्ड मेरी बेइज्जती होने से बचा लेता। ये है सही क्वेश्चन, बच्चे लोग माफ कीजिएगा। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। तेरी ज्यादा इज्जत वैसी नहीं है, जो है वो क्या। ये लीजिए, अब इसमें करोगे क्या? d इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स पे, तो अब क्या होगा? ये होगा c माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 ब्रैकेट ba और माइनस ca माइनस b स्क्वायर प्लस bc। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। आगे क्या समझ में? माइनस 4, देखना कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। अब चेक करो, माइनस 2ac प्लस 4ac कितना हो जाएगा? प्लस 2ac c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। अब ये प्लस 4b स्क्वायर अलग कर दिया, ये स्क्वायर स्क्वायर वाले इकट्ठे कर दिए और ये कर लिया प्लस 2ac माइनस 4ab और माइनस 4bc।
अब आपको याद होगा 9th क्लास का एक फॉर्मूला है, यस सर, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है इसकी वैल्यू हो जाती है सी प्लस ए माइनस 2b द होल स्क्वायर। ये 9th क्लास से किया है मैंने। तो सर तो एक इस बात में भी कंफ्यूज है कि 9th में ना चले जाए दोबारा से। 9th पढ़ते दोबारा से कितने नहीं बन रही और 10th बनते ही जिंदगी कुल मिला के इधर देखिएगा, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस 2b द होल स्क्वायर। तो c प्लस ए माइनस 2b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b। गुड क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन। तो आप आज पीडीएफ भेज दूंगा। अब वो लोग बचेंगे क्लासरूम में जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्स्ट्रा क्लास न्यूमेरिकल्स के लिए अटेंड करने वाले हैं। आज रखवाइए ना तुम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास। तो जितने भी लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में बैठना चाह रहे हैं वो बैठिएगा जरूर।